विधियाँ। आपको पता है कि पर्यवेक्षक विधियाँ के अंतर्गत आपके टीएटी, सीएटी, आईबीटी और एसईटी आते हैं और दोस्तों यहाँ से ज़रूर बन जाते हैं। आज के क्लास में आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। 2 नंबर आपके फिक्स हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से उठाकर देख लीजिए, आपको टीएटी, सीईटी, आईबीटी, एसईटी यहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिल जाएंगे पर्यवेक्षण विधियाँ से। ओके दोस्तों, तो हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही बात बोलेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों देखिए, अगर बात करें पर्यवेक्षण गतिविधियाँ की, आपके एग्जाम में आएगा कि पर्यवेक्षण के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो आपका हो जाएगा सिगमंड फ्रायड ने। कब बताया था? 1849 में। ओके दोस्तों, सिगमंड फ्रायड नाम आपको याद रखना है। जहां भी आपको पर्यवेक्षण का नाम आएगा वहां पर आपका सिगमंड फ्रायड महोदय का नाम तो आएगा ही। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि पर्यवेक्षण की कितनी विधियां हैं। पूछ लेगा आपसे कि पर्यवेक्षण की कितनी विधियां हैं, तो पर्यवेक्षण के आपकी 4 विधियां हैं दोस्तों। कितनी हैं? 4 हैं। कौन कौन से आपका है? टीएटी, सीएटी, आईबीटी, एससीटी, ये आपकी 4 विधियां हैं। अब हम आइए इन चारों विधियों को विस्तार से हम लोग जानते हैं। ओके दोस्तों, आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और आप लोग अपना नोट्स बनाना शुरू करिए। अब यहाँ हम देखते हैं पहला आपका है टीएटी। दोस्तों ये आपका 1935 में शुरू हुआ था। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपका आ जाएगा कि पर्यवेक्षण, या इसमें आपका आएगा टीएटी के प्रतिपादन कौन थे दोस्तों। ठीक है, आपके टीएटी के प्रतिपादक कौन थे, तो आपका आ जाएगा मार्गे व म्यूरे ने किया था। कभी कभी आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि मार्गे या म्यूरे जी ने किस चीज़ का प्रतिपादन किया था, आपका हो जाएगा टीएटी का। अब आपके एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि टीएटी में कितने कार्ड होते हैं। टीएटी में कितने कार्ड होते हैं? टीएटी में आपके 31 कार्ड होते हैं। ओके दोस्तों, 31 कार्ड होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं कि जो आपके टीएटी में 31 कार्ड हैं, आखिर वो किस काम आते हैं दोस्तों, और इनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। चलिए देखिए दोस्तों, आपके जिसमें 30 कार्ड, दोस्तों जो आपके 31 कार्ड होते हैं उसमें से आपके 30 कार्ड चित्रों से व एक सादा खाली होता है। दोस्तों जो कि आपके 31 कार्ड होते हैं ना, उसमें से आपका 30 कार्ड में चित्र होता है और आपका एक कार्ड खाली होता है। कुल मिलाकर आपका 31 कार्ड हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं, जिसमें दोस्तों 10 कार्ड आपका पुरुषों के लिए है, 10 कार्ड आपका स्त्रियों के लिए है, और फिर आपका 10 कार्ड स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए आप लोग, टीएटी परीक्षण सामूहिक व व्यक्तिगत है। टीएटी परीक्षण आपका सामूहिक या दोस्तों सामूहिक व व्यक्तिगत होता है। यह परीक्षण 14 वर्ष, देखिए दोस्तों यह परीक्षण 14 वर्ष दोस्तों, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। 14 वर्ष व्यक्ति के लिए है। देखिए दोस्तों, 14 वर्ष तक के व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, जो आपका टीटी बच्चा होता है वो आपका 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। इस व्यक्ति में कम से कम 20 अब यहाँ हम बात करते हैं सीईटी के बारे में। जो आपका सीईटी है, इसके प्रतिपादक आपके थे लियोपोल्ड जी। कौन थे? लियोपोल्ड जी थे। इसमें कुल आपके 10 कार्ड होते हैं। कितने होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। ये कार्ड जानवरों के चित्रों से संबंधित होता है। ठीक है, देखिए
व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों प्रकार से होता है। ये परीक्षण 3 वर्ष से 11 वर्ष तक के लिए होता है। ओके दोस्तों, यहाँ 3 अब यहाँ देखते हैं हम लोग IBT। IBT से भी आगे क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट है IBT। इसके प्रतिपादक हरमन रोरसा जी हैं। अगर पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि IBT के प्रतिपादक कौन हैं, तो आपको लिखना होगा कि हरमन रोरसा जी हैं। इनमें कुल 10 कार्ड होते हैं। कितने? 10 कार्ड होते हैं। ये स्याही धब्बे के लिए संबंधित हैं। पूछ लेगा आपसे कि स्याही धब्बे से संबंधित कौन सा है, तो आपको लिखना होगा IBT, जिसमें 10 कार्ड होते हैं। अब यहाँ देखिए आप, 5 कार्ड आपके काले होते हैं दोस्तों, और 5 कार्ड आपके सफ़ेद होते हैं। देखिए दोस्तों, जो कि आपके 5 कार्ड होते हैं वो आपके 5 कार्ड काले और सफ़ेद होते हैं। एवं दोस्तों आपके 5 कार्ड भिन्न भिन्न रंगों का होता है। जो आपका 5 कार्ड होगा वहाँ काला या सफ़ेद होगा उन 5 कार्डों में, और 5 कार्ड आपका भिन्न भिन्न होगा। आपका टोटल 10 कार्ड हो जाएगा। इसमें केवल व्यक्तिगत होता है दोस्तों, यह केवल व्यक्तिगत होता है। इसमें कोई भी आयु नहीं है। पूछ लेगा आपसे कि किस पर्यवेक्षण विधि में कोई आयु नहीं है, तो आपको लिखना होगा कि IBT में कोई भी आयु नहीं है। अब यहाँ देखते हैं SCT के बारे में। इसके प्रतिपादक पाइन एंड टेलर जी हैं। ओके दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें व्यक्तियों को पूरा करने की इच्छा होता है। तो दोस्तों SCT से क्वेश्चंस आपके नहीं बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, लेकिन TET, CET और IBT से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कार्ड भी देखने को मिल जाता है। ओके दोस्तों, तो आप इन सब चीज़ों को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपसे कोई भी क्लास न छूटे। अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमसे पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो करते रहिएगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।